Assalamualaikum. In this video lecture, we'll try to cover adjective. पहले हम डिस्कस करेंगे कि adjective क्या है, उसमें से हमने उसकी कौन सी ऐसी बातें पढ़नी है जो कि एंट्री टेस्ट में पूछी जाती हैं, and then we'll discuss some rules regarding adjective. So let's start. पहले तो ये देख लेते हैं adjective होता क्या है. Adjective can be anything which describes a person, place or a thing. अब एडजेक्टिव्स अल्टीमेटली जो चीज़ें आपने एडजेक्टिव्स के बारे में याद रखनी है वो क्या क्या है. एक तो आपको डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव पता होने चाहिए. दूसरा आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स का पता होना चाहिए. तीसरा आपको फॉल्टी कंपैरिजन का पता होना चाहिए. और चौथा कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स हैं विच आई वांट यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द होल एडजेक्टिव टॉपिक, ताकि आपको अगर उससे मतलब कुछ भी पूछा जाता है तो यू आर एबल टू आंसर दैट. Okay, so let's start with the basic definition of adjective. Adjective is a basically describing word. अब अगर ये describing word है तो ये किस चीज़ को describe करता है? या तो ये किसी noun को describe करता है या तो ये किसी pronoun को describe करता है. अब describe अगर इसने noun या pronoun को करना है तो ये उनके start में भी आ सकता है, यानी ये कि उनसे पहले भी आ सकता है और उनके बाद भी आ सकता है. ठीक है. So that's the basic thing which you need to learn about adjective. और उसके बाद अभी हम इसके further जो extensions पढ़ेंगे फिर आपको उसको ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएगा. ठीक है. अब एडजेक्टिव किसी भी चीज के बारे में हो सकता है. ठीक है. एडजेक्टिव आपका ओपिनियन भी हो सकता है. ठीक है. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि दैट दिस इज अ बुक, ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक, तो अब ये मेरा एक ओपिनियन है उसके बारे में. तो योर ओपिनियन कैन ऑलवेज कैन रिप्रेजेंट एन एडजेक्टिव. ठीक है. जैसे ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, नेस्टी हो गया, हॉरिबल हो गया. जैसे अगर मैं कहती हूँ आई सॉ अ मूवी, ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा बेहतर तरीके से कह देती हूँ कि दैट आई सॉ अ हॉरिबल मूवी, तब इसमें जो हॉरिबल है दैट इज बेसिकली एडजेक्टिव. इसी तरह अगर मैं साइज की बात करूं तो जो एडजेक्टिव होता है दैट कैन रिप्रेजेंट अ साइज. कि अगर मैं कहती हूँ कि दैट हर हाइट इज स्मॉल, तो अब इसमें ये जो स्मॉल वाला फैक्टर है वो मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है हाइट का. मैं थोड़ा इस तरह से कह दूँ कि दैट शी हैज स्मॉल हाइट. तो अब इसमें जो हाइट है उसके डिस्क्रिप्शन जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव दे रहा है, तो एडजेक्टिव कैन टेल यू अबाउट द साइज, that either the thing is small or large or tall or high or wide or long. इसी तरह अगर मैं शेप की बात करती हूँ तो it can tell us about the particular thing, that if it is round or it is flat or it is circular or square or pointed. जैसे for example the cake was square in shape, ठीक है, या it was a square cake. ठीक है. तो अब इसमें जो square है that is basically adjective. इसी तरह वो हमें कुछ क्वालिटी के बारे में भी बता सकता है कि दैट a particular thing is old or it is new or it is easy or difficult. For example, मैं कहती हूँ कि दैट we had easy exams. अब इसमें एग्जाम्स की चूंकि आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं easy कह के, तो that's how basically you describe an adjective. So let's move forward. Adjective जो है वो color, अगर आपके if I say that like I am having clothes, ठीक है, या मैं इसको बेहतर तरीके से कह देती हूँ that I am having red clothes, तो मेरे पास लाल रंग के कपड़े हैं. तो कलर भी बेसिकली एडजेक्टिव का रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो और पर्पल. इसी तरह ओरिजिन. ठीक है. I saw two men standing there. और अगर मैं इससे कह देती हूँ that I saw two English men standing there, या two Pakistani men standing there, या two Indian men standing there, तो ये जो origin आप कहाँ से वो बंदा belong कर रहा है वो भी कभी कभार adjective के लिए qualify कर सकता है. इसी तरह material. ठीक है. जैसे for example I saw a wooden box. ठीक है. तो मैंने एक बॉक्स देखा और मैंने इसकी थोड़ी आपको डिस्क्रिप्शन दे दी कि इसका जो मटेरियल था दैट वाज वुडन. तो ये भी आपने देख लेना है कि दैट इट कुड बी कॉटन, लेदर, प्लास्टिक, पेपर और वुलन. इस तरह क्लास का भी बता सकता है या टाइप का बता सकता है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, पॉलिटिकल है, मैकेनिकल है. ठीक है. तो एनीथिंग यू नो. अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो फर्दर आपने बताना है कि एडजेक्टिव को आप तीन पोजीशंस के ऊपर यूज कर सकते हो. अब वो पोजीशंस क्या हैं? एक पोजीशन है एट्रीब्यूटिव, एक पोजीशन है प्रेडिकेटिव और तीसरी पोजीशन है पोस्ट पॉजिटिव. अब मैं इन तीनों के आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन दूंगी कि अगर आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा रहे हो तो कहाँ लगाना है, प्रेडिकेटिव लगा रहे हो तो कहाँ लगाना है, पोस्ट पॉजिटिव लगा रहे हो तो कहाँ लगाना है. एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अब पीसफुल पीसफुल वॉक इज यूजफुल. इस एग्जाम्पल में ये जो वर्ड है पीसफुल वॉक, ये बेसिकली एट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने क्या किया कि आपने वॉक से पहले जो है वो पीसफुल डाल दिया, विच इन इटसेल्फ इज एडजेक्टिव. ठीक है. और वो इसको एट्रीब्यूटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह द बॉय सीम्ड वेरी पीसफुल.
सीम्स वेरी पीसफुल। अब इसके अंदर भी देखो ये जो सीम्स है ये प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रेडिकेटिव है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल होगी सीम्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, वी मेड द मेंबर्स पीसफुल, ठीक है। अब इसमें ये जो मेंबर्स है इसके बाद आपने पीसफुल अपना एडजेक्टिव यूज किया है, तो ये पोस्ट पॉजिटिव की एग्जांपल में आ जाएगा। अब मैं बात करूंगी एट्रीब्यूटिव पोजीशन की। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या होती है कि दैट यू आर यूजिंग द एडजेक्टिव बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स जो मैं यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ वो देखें आप। पहले तो मैंने एग्जांपल में क्या किया कि नाउन ले लिया, ये हम पहले भी पढ़ के आए, पीसफुल वॉक इज वेरी हेल्पफुल। अब इसमें जो वर्ड वॉक है दैट इज नाउन, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सहारा लिया विच इज बेसिकली पीसफुल। इसी तरह शी वॉज वेयरिंग हर न्यू ड्रेस द रेड वन। अब इसमें ये जो वन है दैट इज प्रोनाउन, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेड का सहारा लिया, एंड रेड इज बेसिकली एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन की। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट कैन बी पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। इसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास दो हैं, एक मैंने नाउन के साथ यहाँ लिखी है और एक मैंने कोट किया फॉर प्रोनाउन। द सनशाइन कीप्स माय बैक वार्म। अब इसमें ये जो वर्ड बैक है दैट इज बेसिकली द नाउन, और उसको लाइक एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो है ना वर्म का वर्ड यूज किया, दैट इज बेसिकली द पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव या पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन। इसी तरह समथिंग अनयूजुअल हैड हैपेंड। अब ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। अब देखें समथिंग इज बेसिकली द प्रोनाउन, और इसके बाद मैंने पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन पर अनयूजुअल यूज किया है, दैट इज बेसिकली द एडजेक्टिव। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो नेक्स्ट चीज हमने अभी डिस्कस करनी है दैट इज बेसिकली द प्रेडिकेटिव पोजीशन। अब प्रेडिकेटिव पोजीशन क्या होती है कि इस पोजीशन में आप लोग क्या करते हो कि दैट जो लिंकिंग वर्ब होता है उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर एडजेक्टिव को यूज करते हो। इस वजह से वी से दैट दिस इज बेसिकली द प्रेडिकेटिव पोजीशन। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि दैट दे बिकेम सैड। अब इसके अंदर ये जो सैड है दैट इज बेसिकली योर एडजेक्टिव, एंड जो became है that is basically what that is your linking verb। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेडिकेटिव जो होता है वो आप लिंकिंग वर्ब से लिंक करने के लिए या लिंकिंग वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना वो यूज करते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा प्रेडिकेटिव पोजीशन का थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। प्रेडिकेटिव पोजीशन के बारे में ये होता है कि दैट दे कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टर अ कॉम्प्लेक्स transitive verb, and this is basically the predicative position. For example, he made me happy। अब ये देखो जो इसमें me है that is basically the complex transitive verb। अब complex transitive verb के बाद अगर आप adjective use कर रहे हो तो that is basically the predicative position। So that is for the predicative position। अब हम देखेंगे कुछ attributive adjectives, ठीक है। तो अब सर्टेन टाइम हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और वो जो है ना उस पर्टिकुलर चीज को क्लासिफाई कर देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सूट के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राइडल यूज किया, तो उसने क्लासिफाई कर दिया है उस सूट को कि दैट इज बेसिकली अ ब्राइडल सूट। इसी तरह एग्जांपल है डिजिटल कैमरा की, एल्डर सिस्टर की। इसी तरह नाउन यूज इन एडजेक्टिव, ठीक है। ये नहीं है कि वो दिखने में लाइक अगर मैं आपको वो वर्ड इन इटसेल्फ बताऊं तो इट्स हाई चांस कि आप उसको ज्यादातर नाउन की तरह यूज होता देखे सेंटेंस में, लेकिन आप उसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रोड सेफ्टी। अब इसमें जो सेफ्टी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एलाबोरेट करने के लिए आपने रोड का वर्ड यूज किया है कि कौन सी सेफ्टी की बात हो रही है। मेडिकल सेफ्टी की बात हो रही है, लीगल सेफ्टी की बात हो रही है, या रोड सेफ्टी की बात हो रही है, ठीक है। या हाइजीनिक सेफ्टी की बात हो रही है, किस सेफ्टी की बात हो रही है। तो रोड बेसिकली किस चीज इन इटसेल्फ ज्यादातर नाउन के तौर पे यूज होता है कि दैट ही फेल ऑन अ रोड, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपने उसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया। इसी तरह चाइल्ड लेबर, और उसकी तरह स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। तो माय स्कूल इज द बेस्ट स्कूल अगर मैं कहती हूँ तो इसमें स्कूल जो है वो नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आपने क्लासिफाई किया है कि कौन सा यूनिफॉर्म, कॉलेज यूनिफॉर्म है, पुलिस यूनिफॉर्म है, कौन सा यूनिफॉर्म है। So that's why like you are using here noun used as an adjective। इसी तरह जो है ना वो participle adjectives होते हैं। For example, a commanding personality, a defeated expression, या working relationships। अब इसमें जो working और जो demanding है these are basically the present participles, और उनको आपने as an adjective use किया है to describe your noun in these cases। इसी तरह जो defeated है that is the past participle, और इसको express करने के लिए आपने expression का word use किया है।
इसी तरह कुछ दूसरे adjectives हैं, for example elder sister, mere a boy, sheer delight. So that is what I want you to remember about the attributive only adjectives. कि adjectives को आप लोग past participles के तौर पे भी use कर सकते हैं, sorry, not only past but present as well, तो participle adjectives भी exist करते हैं और कुछ और भी मैंने यहाँ पर mention कर दिए. So that is all for today. I hope you would have understood all I told you. Thank you so much. Allah Hafiz.